हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो विली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया वीडियो, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सुजुकी जिक्सर 150 SF जो है वो क्या कॉस्ट की है, कैसी दिखती है, कैसी चलती है, क्या सारे फंक्शंस हैं और बाकी सारी चीज़ें। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। थैंक यू सो मच आप लोगों का ऐसे सपोर्ट देने के लिए। इसी वजह से हम ये सारा कंटेंट बनाते हैं और ऐसा ही कंटेंट लाते रहेंगे। मगर उसके लिए आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा कि आप देखना क्या चाहते हो। सेम टाइम पे अगर आपको भी किसी भी व्हीकल का एक्सपीरियंस लेना हो जो कि सुजुकी का है, तो आपको करना क्या है, आपको ऋषभ सुजुकी आना है, यहाँ पे एक्सपीरियंस लेना है। सेम टाइम अगर आप बाइकिंग करना चाहते हो और बाकी कोई भी काम करना चाहते हो तो ऋषभ सुजुकी से कनेक्ट करो। डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक डाल दूंगा और आने वाली जो भी हम राइड्स होगी उसमें हम साथ में राइड कर रहे होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं आपको सुजुकी जिक्सर SF के एक्सपीरियंस पे, जो कि 150 है। 150 250 वाला वीडियो वो आप देख चुके हो, दिस इज 150। सो दोस्तों पेश करते हैं सुजुकी जिक्सर 150 SF। अब सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। कुछ इस प्रकार से चाबी मिलती है, वही सुजुकी की जो आइकॉनिक चाबी है बाकी सारी बाइक्स में वैसी की वैसी। सुजुकी का दोनों तरफ आपको लोगो मिलता है और डुअल की में और कोई फंक्शन आपको नहीं मिलता। अब क्या करते हैं, हम इस चाबी को सबसे पहले यहाँ लगा देते हैं और फिर शुरू करते हैं फ्रंट से। तो जैसे कि आप देखते हो कि 150 जो XF के अलावा मतलब नॉर्मल 150 है उसमें और वी स्ट्रॉम के अंदर उस तरीके की लैंप आती है। जब आप SF सीरीज़ की बात करते हो उसमें कुछ इस प्रकार से दिखने वाली खूबसूरत लाइट आती है। रिफ्लेक्टर बेस LED फ्रंट के अंदर आपको लाइट मिल रही होती है। कमेंट करके मुझे बताना कि इसका लुक आपको कैसा लगा। हम क्या करते हैं, बाइक ऑन कर देते हैं और बाइक ऑन करके, अच्छा ये वाली में बैटरी ऑफ है, ऑन करते हैं और आपको फ्रंट जो लाइट है उसका सेटअप दिखा देते हैं। तो कमेंट करके मुझे बताना कि ये वाली लाइट कैसी लगी। ऊपर नीचे अपने हिसाब से आप हल्का फुल्का इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। अब लाइट ऑफ कर देते हैं, बैटरी बर्बाद नहीं करते। अब शुरू करते हैं फ्रंट से। अच्छा खासा वाइड आपको फ्रंट के अंदर मड गार्ड मिलता है, प्लास्टिक का मड गार्ड, उसके साथ में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। जब आप फ्रंट में देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत आपको फ्रंट में अलॉय व्हील की डिज़ाइन मिलती है और फ्लोरेसेंट कलर का हल्का फुल्का टच। अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो 300 mm मुझको फ्रंट में डिस्क रोटर मिल रहा होता है। फ्रंट में इसमें मतलब 150 के अंदर आपको फ्रंट में ABS चैनल मिलता है, रेयर में नहीं मिलता, चाहे वो नॉर्मल जिक्सर हो या SF हो। डुअल पॉट पिस्टन कैलिपर मतलब 2 पॉट पिस्टन कैलिपर आपको फ्रंट में मिलते हैं बाइबर के, सो अच्छी खासी बाइटिंग फोर्स ब्रेकिंग की। और अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो 180 R17 के फ्रंट में आपको टायर मिलते हैं। अब जैसे आप इस तरफ देखते हो वैसे ही अलॉय की डिज़ाइन और अच्छी तरीके से आप डिटेल में देख सकते हो। तो हल्का सा यहाँ पे वाई बन रहा होता है। अच्छे खासे मोटे शॉक एब्जॉर्वर है, जिसकी वजह से जिसे कहते हैं ना पतले शॉकर नहीं है, अच्छी खासी स्ट्रेंथ रहती है। नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो आपको एक इसमें TT हॉर्न मिल रहा होता है और उसके साथ में हल्की सी इस प्रकार की ग्रिल डिज़ाइन। क्योंकि ये हल्की सी और एरोडायनेमिक बाइक है तो इसको उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। अब जैसे ही आप फ्रंट के अंदर देखोगे तो यहाँ तो नंबर प्लेट लगने का ऑप्शन, साइड मिरर्स जो हैं वो क्लिप ऑन्स पे नहीं लगे हुए, वो आपको बाइक में ही मिलते हैं, जिनको आप इस प्रकार से एडजस्ट भी कर सकते हो और खोल भी सकते हो। वाइड आपको यहाँ पे साइड मिरर्स मिलते हैं। अब जब आप यहाँ से देखोगे तो अच्छे खासे आपको वाइड यहाँ पे साइड मिरर्स मिल रहे होते हैं। वही जो हर आपको बाइक के अंदर में, क्या इसमें बैटरी ऑन नहीं है, इसमें है, वही खूबसूरत आपको स्क्रीन मिलती है जो कि हर एक बाइक में है। सो सुजुकी के सारे वेरिएंट में सेम स्क्रीन शेयर करने की वजह से स्क्रीन की अवेलेबिलिटी, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो इसके ऊपर भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब ये जो बाइक है ये राइड कनेक्ट एडिशन है। मेरी जो सुजुकी वी स्ट्रॉम है वो भी राइड कनेक्ट है, तो जिसकी वजह से टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसी चीज़ों में मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। अब जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही फ्रंट के अंदर अच्छी खासी बड़ी आपको फेरी मिलती है। जिक्सर XF की यहाँ पे ब्रांडिंग, फ्लेक्सिबल आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं जो बाकी सारी की सारी जो सुजुकी की बाइक्स हैं उनमें मिलते हैं। मैं हल्का सा इंडिकेटर दिखा दूँ, नहीं तो आप कहोगे इंडिकेटर दिखाई नहीं। तो जब आप यहाँ देखते हो तो आपको हैलोजन बेस फ्रंट के अंदर इंडिकेटर्स मिलते हैं, अच्छी खासी जापानीज टेक्नोलॉजी, मजबूत इंडिकेटर। अगर आप इसको भी छू कर देखोगे तो आपको कहीं पर भी ऐसे नहीं लगता कि लो क्वालिटी जैसा मटेरियल वाली फीलिंग। नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो इस बाइक को थोड़ा ज़्यादा एरोडायनेमिक बनाने के लिए नीचे की तरफ भी हमारे पास कवर लगा हुआ है जिसपे सुजुकी की यहाँ ब्रांडिंग देखने को मिलती है। अब इंजन की तरफ जब आप चलते हो तो इस बाइक के अंदर आपको 155 सीसी का इंजन मिलता है जो कि एयर कूल्ड है और प्रोड्यूस करता है 13.6 PS पावर और 13.8 Nm टॉर्क। अब जो नॉर्मल आप जब जिक्सर देखते हो
तो जिक्सर के फुटस्टेप के कंपेयर में ये फुटस्टेप आपको हल्के से पीछे की तरफ महसूस होंगे, ताकि आपका जो डिज़ाइन है बाइक पे बैठने का वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट रहे। अब यहाँ पर जब आप देखते हो तो आपको पीछे की तरफ भी इसमें जो डिस्क ब्रेक मिल रहे होते हैं। जब आप फुटस्टेप्स को देखते हो तो हल्का सा यहाँ पे वायर लगा हुआ है, ताकि जब भी आप ब्रेकिंग करें तो आपका जूता हल्का अंदर बाहर की तरफ ना हो। अटेंशन टू डिटेल। इससे पहले कुछ चीज़ें और बता देते हैं। सुजुकी यहाँ पे ब्रांडिंग मिलती है। 1000 ml एग्जैक्ट इसके अंदर इंजन फ्लूइड डलेगा। सो इंजन ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा कम नहीं है, कंपनी लिख कर दे रही होती है ताकि आप बिल्कुल भी गलती ना करें। फुटस्टेप्स अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं और यहाँ पर एल्यूमिनियम के फिश। जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे इस बाइक के अंदर आपको मिलता है डुअल टिप मफलर वाला एग्जॉस्ट। सो खूबसूरत सा एग्जॉस्ट जिसके ऊपर हल्का सा यहाँ पे क्रोम लगा हुआ है। पूरी बाइक में आपको कहीं क्रोम नहीं मिलेगा, सिर्फ एग्जॉस्ट के ऊपर आपको क्रोम मिल रहा होता है। हल्के से पीछे की तरफ रेयर फुटस्टेप्स एक्सटेंडर, मतलब हल्का सा इधर की तरफ निकला हुआ जो कि अंदर बाहर की तरफ आप एडजस्ट कर सकते हो। कोने पे इसके अंदर भी मेटल लगा हुआ है ताकि जो पैर है वो अंदर की तरफ ना आए। जब आप पीछे की तरफ देखोगे तो आपको बाइक के अंदर 220 mm का डिस्क रोटर मिलेगा। फ्रंट में ABS आता है, रेयर में ABS चैनल नहीं मिलता और सिंगल पॉट पिस्टन बाइबर की ही पीछे की तरफ ब्रेकिंग मिल रही होती है। पीछे की तरफ आपको मोनो सस्पेंशन मिलता है, मतलब मोनो जो सस्पेंशन है वो मिल रहा होता है। और ये जो सस्पेंशन है इसकी भी स्टिफनेस को आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। जो स्प्रिंग है उसकी स्टिफनेस को रेड कलर में थोड़ा सा अच्छा स्पोर्टी ये दिखने में लग रहा होता है। और पीछे की तरफ भी आपको रेयर में एक मडगार्ड मिल जाता है। मडगार्ड से याद आया, यहाँ पर भी आपको एक सेकेंडरी मडगार्ड मिल रहा होता है जिसकी वजह से कीचड़ लगने की टेंडेंसी कम हो जाती है। अंदर की तरफ लोहे का बेस होने की वजह से बिल्कुल भी फ्लिम्जी नहीं है, प्रॉपर जैसे कहते हैं ना मजबूत रेयर मडगार्ड मिल रहा होता है। अगर मैं रेयर टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो 140/60 R17 के आपको टायर मिल रहे होते हैं। अच्छा खासा वाइड टायर है। जैसे आप रेयर में देखेंगे, हम ना लाइट ऑन कर देते हैं, जैसे आप रेयर में देखेंगे वैसे ही बहुत खूबसूरत आपको रेयर टेल लैंप देखने को मिलती है। हैलोजन बेस और LED का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये हल्का सा ग्रे कलर का अटेंशन टू डिटेल आपको टिप देखने को मिलती है, इसमें भी मिल रही होती है। और ये जो है ये ब्लू कलर है, ये वाला हमारा ब्लैक कलर है। अब जैसे आप यहाँ पर देखोगे वैसे ही टेल टाइडी के दोनों तरफ हल्के से मडगार्ड एक्सटेंडर आपको देखने को मिलेंगे, सुजुकी की ब्रांडिंग। उसके साथ में रेयर में हमारे पास में 2 इंडिकेटर्स और नंबर प्लेट लगने का ऑप्शन। जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे ही, क्योंकि भारत देश की बाइक है इसलिए मिलता है आपको यहाँ पे एक साइड गार्ड। अब दोस्तों जैसे आप इस तरफ से इस तरफ चलोगे वैसे ही आपको मिलेगा कि चेन कवर जो है यहाँ पर प्लास्टिक का चेन कवर देखने को मिलता है। जो पीछे की चेन है वो पूरी की पूरी फिजिकली आप बाहर दे सकते हो। मेटल की आपको स्विंग आर्म मिल रही होती है। अटेंशन टू डिटेल, बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है, क्या प्रेशर होना चाहिए, क्या टायर साइज़ होनी चाहिए, वो सारे रिकमेंडेड यहाँ पे आपको स्टिकरिंग मिलती है। अब ये एक प्रॉपर जिसे कहते हैं ना एरोडायनेमिक स्पोर्ट बाइक है, वैसे डिज़ाइन है, मगर फिर भी कंपनी ने इसके अंदर भी साइड स्टैंड का ऑप्शन रखा हुआ है, उसके साथ मेन स्टैंड का ऑप्शन रखा हुआ है। कमेंट करके मुझे बताना कि आजकल की बाइकों में आपको कितनी बाइक्स ऐसी जिनमें मेन स्टैंड का ऑप्शन मिल रहा होता है। एंड गाइज बिलीव मी, मेंटेनेंस के टाइम और बहुत सारा ऐसी जगह होती है जहाँ पे मेन स्टैंड जो होता है ना ये बहुत कारगर भी होता है। अब जैसे आप इस तरफ देखोगे वैसे ही यहाँ से पीछे की आप जो सीट है उसको खोल सकते हो। अब सीट से याद आया, आपको स्प्लिट सीट आपको ऑप्शन मिल रहे होते हैं। हल्का सा हम्प बना हुआ है जिसकी वजह से जो राइडर चला रहा होगा बाइक उसके लिए हल्का सा यहाँ सपोर्ट बना होता है। सेम टाइम ये जो डिज़ाइन है काउल डिज़ाइन आपको मिल रही होती है। अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो 795 mm मुझको सीट हाइट मिल रही होती है और बहुत ही खूबसूरत चौड़ा बड़ा टैंक जिसके दोनों कोनों की डिज़ाइन इस तरीके से बनी हुई है कि जब भी आप इस पर बैठते हैं, देखो मैं आप हल्का सा यहाँ से दिखाऊं, जब भी इस टैंक पे आप ग्रिप करके बैठते हो तो यहाँ पर आपके पैर प्रॉपरली आ रहे होते हैं, आपके पास प्रॉपर ग्रिप होती है। अब टैंक के ऊपर बताते हैं, 12 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल रहा होता है। बीचों बीच हमारे पास ब्लैक कलर का टैंक की डिज़ाइन, मतलब डुअल टोन दिखने में अच्छा खासा खूबसूरत है। राइड कनेक्ट एडिशन ये हमारी पास में बाइक है जिसमें ब्लूटूथ अनेबल्ड है। राइड बाय मतलब स्टेप बाय स्टेप आपका जितना भी नेविगेशन है वो सारे काम आप कर सकते हो। अब जब आप यहाँ देखोगे तो आपको मिलेंगे क्लिप ऑन्स। तो यस, जो स्ट्रीट बाइक होती है उसमें बिल्कुल स्ट्रेट हैंडल आता है। क्लिप ऑन्स का अपना पर्पज़ है, आप हल्का सा एरोडायनेमिक होकर चला सकते हो। अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी, किल स्विच जिसके साथ में सेल्फ का बटन, यहाँ पे अच्छे खासे मजबूत और वाइड आपको लीवर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे भी जब आप देखोगे तो आपको अच्छा खासा जैसे कहते हैं ना क्वालिटी ऑफ मटेरियल, वैसे भी आपको सुजुकी में अच्छे मिल रहे होते हैं। क्लच, सॉफ्ट क्लच आपको मिल रहा होता है जिसके साथ में पास का बटन और उसके साथ में यहाँ पर हमारे बाकी जो कहते हैं लो बीम हाई बीम के स्विचेस मिल जाते हैं। अच्छा खासा बैठने का आपको पॉस्चर मिल रहा होता है
और जिसे कहते हैं ना अच्छी खासी स्ट्रेंथ बाइक के अंदर। अब अगर मैं इस बाइक की कॉस्ट की बात करूं, पहले कलर्स की बात कर लेते हैं, तो कुल मिला के आपको एक बाइक 3 कलर में ऑप्शन में मिल रही होती है, ब्लैक, ब्लू, इसके साथ में ऑरेंज प्लस सिल्वर का एक तीसरा ऑप्शन मिल जाता है। दिखने में मुझे ये बहुत खूबसूरत लग रही है, बाकी आप मुझे कमेंट करिएगा कि आपको इसका कौन सा वेरिएंट पसंद है। 2 ईयर की आपको इस बाइक पे वारंटी मिलती है, जिसको एक्सटेंड करा के आप 8 ईयर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जी हाँ, 8 ईयर की वारंटी भी आप इस बाइक के अंदर ले सकते हो। और अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो 1.47 लाख रुपीज़ से ये बाइक स्टार्ट हो जाती है एक्स शोरूम। और अगर इस बाइक के बारे में कोई भी आपको नॉलेज लेनी हो गाइस, तो उसके लिए तो देखो आपको नमन भैया को कॉल करना पड़ेगा। सो ऋषभ सुजुकी का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप इनसे बाकी जो भी सवाल है वो सारे आप पूछिएगा। 160 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा होता है और SPE सुजुकी इको परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी बाइक आपको 5 गियर ऑप्शन में मिल रही होती है। और अगर मैं शिफ्टर की बात करूं तो अच्छा खासा हमको यहाँ पे शिफ्टर मिल जाता है, जिसे कहते हैं ना अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी का, क्योंकि ये मेटल का बना हुआ है तो इसकी वजह से इसके बेंड होने के चांसेस तो है, पर टूटने के बिल्कुल भी नहीं है। साइड स्टैंड मिल रहा होता है, साइड स्टैंड में आपको सेंसर मिल रहा होता है, अगर साइड स्टैंड लगा हुआ है तो आपकी बाइक बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अब ये तो रही सारी यहाँ की बातें। अब हम क्या करते हैं, इस बाइक को चला कर आते हैं और उसके बाद में आप लोगों को देते हैं रिव्यू कि सुजुकी जिक्सर SF जो है ये कितनी एरोडाइनमिक है, वाइब्रेशंस कैसे हैं और हर गियर में और टॉप स्पीड इस बाइक की कितनी है। सो गाइज स्टार्ट करते हैं राइड करना जिक्सर 150। लेट्स सी हाउ इट रन्स, हाउ इट गोज। सो दोस्तों, हम निकल चुके हैं राइड करने जिक्सर 150। अब जिक्सर 150 भाई साहब ये उस सेगमेंट की बाइक हो गई जो कि आपको हल्का सा स्पोर्टी फील तो दे रही होती है, मगर इकोनॉमिकल भी होती है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अभी थोड़ी देर पहले मैं इसको देख रहा था, 3345 किलोमीटर चली हुई मोटरसाइकिल है और 3940 का माइलेज अभी शोकेस कर रही थी थोड़ी देर पहले। ट्रिप A, ट्रिप B और बाकी सारी चीज़ें आ जाती है, तो 40 का माइलेज अप्रॉक्स दिखाने का मतलब हो गया कि ये 40 से 50 का माइलेज नॉर्मल दे देगी। अभी इस वक्त मैं जयपुर में थोड़ा सा ट्रैफिक वाली रोड्स में हूँ, ताकि हम ये चेक कर सकें कि ट्रैफिक के अंदर ये बाइक किस तरीके से चल रही है। जिसके बाद में हमारा जो मेजर सेगमेंट है, जो कि हम हर बाइक के साथ करते हैं, कि कौन से गियर में बाइक भाग रही है और सेम टाइम पर टॉप स्पीड कितनी है, वो चीज़ें भी अभी हम देखेंगे। पहले एक तो सीट और बाकी चीज़ों का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, आगे की तरफ विजिबिलिटी अच्छी है, क्लिप ऑन्स होने की वजह से हल्का सा आप आगे की तरफ झुके हुए, कहते हैं ना स्पोर्टी लुक वाला वैसा। बिल्ड क्वालिटी वाइज एवरीथिंग इज़ सो नाइस। मतलब आप ये देखो कि ऐसा होता है ना गुड बाइक वाली फीलिंग। क्लच की बात करूँ तो क्लच सॉफ्ट है, ये देखो आप, बिल्कुल सॉफ्ट क्लच जैसा होना चाहिए। ये एयर कूल्ड इंजन है, कोई ऑयल कूल्ड या वाटर कूल्ड नहीं है। गियर शिफ्टर जो है उनका प्लेसमेंट बिल्कुल ढंग की जगह है। R15 वाला जो सेगमेंट है ये उसी के अंदर ये बाइक सारी है, मगर कॉस्ट एफिशिएंसी जो इतनी आपको इकोनॉमिकल बाइक चाहिए उस सेगमेंट में आ जाती है। सेम टाइम क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले नाटक नहीं है, तो आपकी बाइक थोड़ी सी ओवर रिलायबल हो जाती है, जिसे कहते हैं ना कंफर्टेबल। अब 5 गियर है तो इस वक्त हम 5th गियर में क्रूज़ कर रहे हैं। आराम से आप 60, 65, 70 पर 5वें गियर में क्रूज़ कर सकते हो। उससे नीचे करोगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे गियर की हल्की सी रिक्वायरमेंट। आगे की तरफ मीटर की बात करें तो सेम मीटर आपको सारे वेरिएंट्स में मिल रहा होता है। अब ये राइड कनेक्ट एडिशन है, टॉप वेरिएंट है, तो इसलिए इस मीटर के अंदर इसलिए इसके मीटर के अंदर आपको जो जितने भी फीचर्स मिलते हैं जितने फीचर्स मिलते हैं ब्लूटूथ फंक्शंस, वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर किसी का कॉल आएगा, अगर आपको डायरेक्शन देखना है स्टेप बाय स्टेप, तो आप दोनों चीज़ें इसके अंदर कर सकते हो। सुजुकी की जो मोबाइल ऐप है
बाइक्स के लिए वो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। मैं इसको V-Strom में बहुत बार यूज़ कर रहा होता हूँ और आप बोलोगे तो अलग से उसके ऊपर कंटेंट बना देंगे। बाइक निम्बल है, आराम से कहीं से भी निकल जाती है, आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं आती। एरोडायनेमिकली जिस हिसाब से डिज़ाइंड होनी चाहिए बाइक बिल्कुल वैसी है। अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी इज़ गुड इनफ। डिसेंट से थोड़ा सा अबाउ है, डिसेंट तो नहीं कह सकते, डिसेंट से अबाउ है। अब हम एक काम करते हैं, हम थोड़ी सी फास्ट लेन की तरफ चलते हैं जहाँ पे हम इसका हर गियर का एक्सेलरेशन टेस्ट कर सकें। सो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट गियर के एक्सेलरेशन से। 40 सेकंड गियर, 65 थर्ड गियर, 85 फोर्थ गियर, 109। अब फिफ्थ गियर जो है उसको हम रेड लाइट के बाद में ट्राई करते हैं। सो पहला एक तो दोनों जो मिरर्स हैं इनकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। मेरे को प्रॉपर सारा का सारा जो व्यू है दोनों तरफ का वो पीछे से यहाँ से दिख रहा होता है, उसमें मुझे थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होती क्योंकि सो दोस्तों अब ट्राई करते हैं कि फिफ्थ गियर के अंदर बाइक टोटल कितनी तेज़ भागती है। नाइस। 123, 129, मतलब 124, 129 जैसा दिख रहा है। सो अगर मैं टॉप स्पीड की बात करूं तो 124 150 सुजुकी जिक्सर की टॉप स्पीड है। आराम से कैजुअली अटेन होने वाली स्पीड है, कोई भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल स्ट्रेट पैच पे आप हल्का सा एरोडायनेमिक होके 124 तक जा सकते हो। और देखा जाए तो आई एम बिग फैन ऑफ सुजुकी बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि बाइक्स ना ओवर रिफाइंड होती है, बेसिक होकर भी बहुत ज़्यादा रिफाइंड। टैंक की बात करें तो टैंक की डिज़ाइन ऐसी है कि मैं प्रॉपर ग्रिप करके इसके ऊपर चल रहा था, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मिरर्स की बात करें तो मिरर्स का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, मिरर हाई स्पीड पे बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करते और उसके साथ में इनकी विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलती है आपको। अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट के अंदर मुझको इसमें ABS मिलता है, सिंगल चैनल ABS। तो अगर मैं बात करूँ ABS की तो आप जैसे ही ब्रेक लगाते हो, पीछे मैं देख लेता हूँ कोई है तो नहीं, हाँ ठीक है थोड़ा दूर है। तो अगर मैं ABS की बात करूँ तो जैसे ही आप ABS लगाते हो वैसे आपकी गाड़ी पूरी तरह जाम हो जाती है। और रियर में क्योंकि ABS नहीं होता तो जब भी आप चलाते हुए ब्रेक लगाओगे पीछे का तो पीछे वाला टायर स्किड हो रहा होता है। अगर आप दोनों ब्रेक्स को लगाते हो तो अप्रॉक्सीमेटली मैं मानकर चलता हूँ कि मैं 60-70 की स्पीड से चल रहा हूँ, पीछे की तरफ कोई नहीं है। 70 की स्पीड में मैं आया और आने के साथ एकदम से अगर मैंने पूरे ब्रेक मार दिए तो मैं बहुत सर्टेन गैप पे बहुत जल्दी ही अपनी बाइक को स्लो डाउन कर लेता हूँ। अब ये तो रही कुछ इस तरीके की बातें। अब बात करते हैं लुक्स की। तो हम क्या करते हैं, हमारी बाइक को सबसे पहले न्यूट्रल कर लेते हैं ताकि हम आपको इसका लुक दिखा सके। नाइस। सो अगर लुक की बात करें तो कुछ इस प्रकार की दिखती है सुजुकी जिक्सर 150 SF। फ्रंट के अंदर LED लाइट्स, बहुत ही खूबसूरत लुक। डुअल टोन कलर में भी ये बाइक अवेलेबल है जिसकी वजह से और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। अगर फुट पेग्स और अगर हाइट की बात करूं तो मेरी 165 सेंटीमीटर हाइट है। उसके हिसाब से आप यहाँ देखो मेरे पैर का जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो प्रॉपरली इसके ऊपर आ रहा है। अगर ब्रेकिंग की बात करूं तो ब्रेकिंग के कोने पर यहाँ पर जो मैं वॉक अराउंड कर रहा था तो आपको बताया था यहाँ पर अलग से एक वायर लगा हुआ है जिसकी वजह से मेरी ब्रेकिंग भी बिल्कुल ढंग की थी और जिसे कहते हैं ना पैर रखने का फ़ायदा वैसा। और अगर आपने साइड स्टैंड लगा रखा है, आप गाड़ी चला रहे हो तो इन दैट केस आपकी बाइक जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। सर्विस कॉस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है इस बाइक की। और एक्चुअल कॉस्ट के बारे में अगर आपको इस बाइक के बारे में जानना है तो उसके लिए
आपको सुजुकी के आउटलेट पर आना पड़ेगा। तो जी हाँ, ऋषभ सुजुकी आप आ सकते हैं। सेम टाइम कॉन्टैक्ट नंबर है इनका, आप वहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं, इस बाइक के बारे में जान सकते हैं। आई होप अब हमने कोशिश करी वीडियो को एंड करके आपको सारी चीज़ें समझाने की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सेम टाइम पे आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अगला वीडियो क्या होना चाहिए और किस इन्फॉर्मेशन के ऊपर होना चाहिए। तब तक बाइक एंजॉय करो, ऑफ रोडिंग करो, रेसिंग करो, बाइकिंग करो, और हमारे साथ जब भी मौका मिले, अगर आप जयपुर रहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तब तक हम फ्लफ़ी सीट का जो कंफर्ट है उसको एंजॉय करते हैं और आप लोगों के लिए लेकर आते हैं अगला वीडियो। तब तक बाय बाय। तो दोस्तों, अभी भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को एक दो चीज़ें बोनस में और बता देते हैं। पहले एक तो कॉर्नरिंग करने में ये बाइक बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है, बहुत कंफर्टेबल है, जैसी कॉर्नरिंग में चाहिए होती है बिल्कुल वैसी की वैसी है। दूसरा हॉर्न, अच्छा लाउड एंड क्लियर आपको 1 TT हॉर्न मिल रहा होता है। अगर मैं पॉट होल्स, स्पीड ब्रेकर की बात करूं तो ऑल दो बाइक का सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ रखा गया है, मगर आपको बिल्कुल भी उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। और लास्ट चीज़, अगर आप इस बाइक को किसी भी गियर में उठाते हो तो वो भी आपको दिखा देते हैं कि अगर मैं इस बाइक को सेकंड गियर में उठाता हूँ 0 से तो आराम से मेरी बाइक उठ जाती है, और अगर मैं थर्ड डालता हूँ और थर्ड में उठाता हूँ तो थर्ड में मेरी बाइक आराम से उठ जाती है। अगर मैं फोर्थ डालता हूँ तो क्या फोर्थ में उठ जाएगी? कमेंट करके बताना। तो मेरी मोटरसाइकिल फोर्थ में भी उठ जाएगी, अब क्या फिफ्थ में उठ जाएगी? चलो ट्राई कर लेते हैं। हालांकि फिफ्थ में तो कौन सी बाइक उठती, मगर फिर भी सुजुकी से हम अटैम्प्ट कर सकते हैं कि फिफ्थ गियर में भी उठ जाए। तो फिफ्थ गियर में भी हमारी मोटरसाइकिल कैसे तैसे करके जूझते उठ जाती है। अब करते हैं वीडियो को एंड।